तो गाइस पास्ट परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट के बाद से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मैं पहले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं कि परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण रूप से कार्य का हो जाना। यानी कोई भी कार्य अगर पूर्ण रूप से होता है, सब्जेक्ट के द्वारा बढ़िया से हो जाता है, वो अधूरा नहीं होता है, तो उसे परफेक्ट बोलते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब कि आप कोई बीते हुए समय में कार्य बढ़िया से कर दिए थे, पूर्ण रूप से कर दिए थे, और आप किसी से बता रहे हैं कि मैंने उस काम को बढ़िया से कर दिया था। जिसे कहा जाए कि हम लोग अपना गृह कार्य पूरा कर चुके थे न कि हैं। बीते हुए समय में, बीते हुए काल में आप अपनी परफेक्शन की बात कर रहे हैं। एक ये भी तरीका है समझने का पास्ट परफेक्ट का, लेकिन मैं हर टेंस में पहचान पर ज्यादा जोर डालता हूं। अगर बच्चों को बता दिया जाए, विद्यार्थियों को बता दिया जाए, स्टूडेंट को बता दिया जाए कि बेटा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ली थी, लिया था, दी थी, दिया था इत्यादि शब्द आए तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। बिल्कुल इसके जैसा ही प्रेजेंट परफेक्ट है। जहां जहां था थे थी लगा है, वहां वहां अगर है हूं लग जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। ओके, क्या समझा? जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ली थी, लिया था, दी थी, दिया था, पी थी, पिया था इत्यादि शब्द आए तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ओके, अब इस पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए क्या कंडीशन है देखते हैं। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होते हैं तो आप हैड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। वर्ब की थर्ड फॉर्म मैं पहले बता चुका हूं कि आप चाहे प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ो, पास्ट परफेक्ट पढ़ो या फ्यूचर परफेक्ट, लगाना तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ही से इट नेम, अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट होते हैं तो इनके साथ भी हेड लगाना। यानी आप टोटली समझ लीजिए कि सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो या सिंगुलर हो, आप सबके साथ हेड लगाएंगे। कोई आपसे पूछिएगा कि पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगते हैं, नो डाउट आप बता देना भाई, सब्जेक्ट प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, आप सबके साथ हेड हम सबके साथ हेड लगा सकते हैं या हेड लगता है। ओके, तो चलिए हम अब बात करेंगे टेंस को लेकर के, मतलब एग्जाम्पल को लेकर के। सबसे पहले पॉजिटिव। पॉजिटिव को कुछ स्टूडेंट अफर्मेटिव भी बोलते हैं। अब बोलते क्या है, होता भी है, तो आप यहां पर कंफ्यूज मत होना। पॉजिटिव भी बोल सकते हो, अफर्मेटिव भी बोल सकते हो। ओके, जैसे बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, हेड, V3, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। ठीक है, मैं यह मूवी पहले ही देख चुका था। ठीक है, कोई बता रहा है कि मैं यह मूवी पहले ही देख चुका था। चुका था, चुकी थी, चुके थे, ली थी, लिया था, दी थी, दिया था, पी थी, पिया था। ये पास्ट टेंस की पहचान है, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान। सबसे पहले हम मैं की मीनिंग यानी सब्जेक्ट, उसके बाद चुका था, यह मूवी देखने की बात हो रही है, फिर पहले की बात हो रही है, यह मूवी की बात हो रही है। बनाते हैं आई, मैं की मीनिंग आई लिखा। अब यहां से चलेंगे उल्टा, चुका था, आई हैड, देखने की मीनिंग यहां पर वॉच लगेगा। मूवी देखने के लिए वॉच का इस्तेमाल किया जाता है। आई हैड वॉच्ड, सॉरी इसमें पहले ही है ना, तो पहले ही शब्द को मीनिंग हम पहले लिखेंगे, नो डाउट, निस्संदेह लिखेंगे, थोड़ा सा लिखने में हो गया। आई हैड पहले हम इसकी मीनिंग लिख लेंगे पहले ही। आई हैड ऑलरेडी, तब लिखेंगे देखना की मीनिंग वॉच्ड। वॉच्ड क्या देख चुका था, यह मूवी, तो यहां लिखेंगे दिस मूवी। दिस मूवी, यह आपका सेंटेंस बनकर तैयार। क्या है भाई, आई हैड ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी। हम लोग आसानी से मैच जीत चुके थे, ऐसा बताने वाला बता रहा है कि हम लोग आसानी से मैच जीत चुके थे, तभी कुछ हो गया, कुछ झगड़ा हो गया, कुछ बवाल हो गया, ऐसा कुछ लग रहा है। हम लोग आसानी से मैच जीत चुके थे। हम लोग इसके लिए लिखेंगे वी, चुके थे के लिए लिखेंगे हैड। विन मतलब जीतना होता है, जीतने की मीनिंग विन होता है, लेकिन लिखेंगे थर्ड फॉर्म ओन। वी हैड ओन, क्या जीत चुके थे, द मैच। कैसे जीत चुके थे, आसानी से,
तो आसानी से की मीनिंग यहां लिखेंगे इजिली। क्या बात करेंगे फ्रेंड नेगेटिव सेंटेंस को लेकर के। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, आपको सेम वैसे ही बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट हैड नॉट V3 ऑब्जेक्ट एटसेट्रा, सेम सेंटेंस है बट डिफरेंट ऑफ ओनली वन वर्ड दैट इज हैड, दैट इज नॉट। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं देखा था। मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे थे और आपको फ्रेंड बोला और भाई तुम मुझे, मैं तुझको बोल रहा था तुम मुझे नहीं देखे थे। अरे नहीं नहीं मैं तुझे बिल्कुल नहीं देखा था, बिल्कुल नहीं देखा था, देखा था। ओके मैं यानी आई था, हैड नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, हैड नॉट। देखने की मीनिंग सी का थर्ड फॉर्म सीन, तुम्हें की मीनिंग यू, और एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल। आई हैड नॉट सीन यू एट ऑल, आई हैड नॉट सीन यू एट ऑल। हम लोग ऐसा जादू कभी नहीं देखे थे, मतलब बताने वाला बता रहा है कि इतना मजेदार जादू था, इतना मजेदार कि हम लोग कभी नहीं देखे थे। हम लोग की मीनिंग लिखेंगे वी, और कभी के साथ अगर नहीं जुड़ जाए तो नेवर का इस्तेमाल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हैड लगाकर। वी हैड नेवर, देखे के तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा सीन, ऐसा जादू, यहां लिखेंगे सच अ मैजिक, सच अ मैजिक। वी हैड नेवर सीन सच अ मैजिक। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट इंटरोगेटिव के लेकर के। डायरेक्ट इंटरोगेटिव मैं कई बार बताया हूं, जितने भी हमारे वीडियोस लेक्चर हैं टेंस के आधार पर, सब में बताया हूं कि अगर कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो क्या की अंग्रेजी वाट नो डाउट होता है, लेकिन आपको यहां वाट नहीं लगाना है, बल्कि इसमें देखिए बता रहा है कि सबसे पहले हैड लिखेंगे ना तो क्या का मतलब निकल जाएगा। क्या के लिए आप लिखो हैड, फिर तुम की मीनिंग यू लिख रहा है। क्या तुम पिछले साल प्रयागराज गए थे, हैड यू गए थे, तो जाने की मीनिंग गो, थर्ड फॉर्म लगाना है ना तो हो जाएगा गॉन। हैड यू गॉन टू प्रयागराज, प्रयागराज कब बात कर रहे हैं बाबू, पिछले साल की ना, तो हो जाएगा लास्ट ईयर, लास्ट ईयर। ये आपका सेंटेंस बन गया। ये होगा हैड यू गॉन टू प्रयागराज लास्ट ईयर, यहां लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ओके क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या वह रविवार को दफ्तर गई थी। मान लीजिए रविवार को दफ्तर नहीं खुला रहता है, या कोई महिला चली गई, आपको लगेगा अरे रविवार को कैसे चली गई, भाई रविवार को तो दफ्तर बंद रहता है, क्या वो रविवार को दफ्तर गई थी, मतलब आश्चर्य के साथ बोल रहा है कोई, ठीक है। तो क्या, क्या की मीनिंग हैड लिखो, महिला है सी, गई थी गॉन, टू ऑफिस, ऑफिस रविवार को। तो एक चीज देखिए, जब भी किसी दिन के बाद रविवार को, सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को शब्द आता है तो को के लिए ऑन लगता है, ये रूल है, टू नहीं लगाया जाता है। हैड सी गॉन टू ऑफिस ऑन संडे, ऑन संडे, यस। क्या मैं आपको निमंत्रित नहीं किया था, जैसे मान लीजिए सामने वाला बोल रहा है और भाई शादी कर लिए मुझे नहीं बुलाए, अरे क्या मैं आपको निमंत्रित नहीं किया था, आप नहीं आया तो हम क्या करें। तो क्या मैं आपको निमंत्रित नहीं किया था, तो सबसे पहले क्या है ना, क्या है ये सेंटेंस भाई नेगेटिव है, मतलब मेरे कहने का मतलब क्या भी लगा हो और उसमें नहीं भी लगा हो तो आप सब्जेक्ट के बाद से नॉट लगा देना। हैड आई नॉट, हैड आई नॉट इनवाइटेड, इनवाइटेड, इनवाइट के बाद से हमेशा प्रेपोजिशन टू लगता है, इनवाइटेड टू यू, Had I not invited to you? Okay? अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव के लेकर के। इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव देखिए क्या है, कोई भी सेंटेंस हो अगर उसमें कहां, क्यों, कैसे, कब, कौन, कितना, किसे, अगर इस तरह के वर्ड आते हैं तो हम उसे इंग्लिश में इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव बोलते हैं, जिसका हिंदी होता है प्रश्न सूचक वाक्य। तो अगर इस तरह के वर्ड हिंदी में आ जाएं तो उसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहां पर आ गया है कहां, तो कहां की मीनिंग सबसे पहले लिखना पड़ेगा वेयर, जिसे हम QW बोलते हैं। QW पहले लिख देंगे, यानी कहां, क्यों, कैसे की मीनिंग अगर पहले लिख देंगे तो उसको QW बोलते हैं। स्ट्रक्चर में बताने के लिए ऐसा लिखा जाता है। तो मैंने कहां की मीनिंग वे लिखा। अब जैसे QW लिखेंगे तो तुरंत हैड भी लगाना है, रूल है। वेयर हैड, तुम की मीनिंग यू, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। गए थे गॉन,
रात को, एट नाइट, कब की बात हो रही है? कल की बात हो रही है। तो पास्ट टेंस में कल की मीनिंग यस्टरडे लगाया जाता है, YESTERDAY। ये आपका बनकर सेंटेंस तैयार। क्या होगा भाई? वेयर हैड यू गॉन एट नाइट यस्टरडे? वह मंगलवार को मेला से क्या लाया था? मतलब कोई लड़का था, मेला गया था, तो पूछ रहा है कि वो मंगलवार को मेला जो लगा था वहां से क्या लाया था? ठीक, क्या लाया था। अब यहां क्या, क्या की मीनिंग सबसे पहले लिखो। देखो अभी आया ना, ये मैं इसके पहले अभी पढ़ाया हूं डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, जिसकी शुरुआत हो रही थी क्या से, तो क्या की मीनिंग में हेड लगा रहा था। लेकिन अगर वही क्या बीच में आ जाए तो अब आप क्या की मीनिंग व्हाट लगाइए। क्या की मीनिंग व्हाट लिखा, मैं तुरंत लिखेंगे हैड। व्हाट हैड, वह है ना लाया था, पुरुष है। ही, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म होता है ब्रॉट। व्हाट हैड ही ब्रॉट फ्रॉम फेयर, मतलब मेला। मंगलवार को मेला लगी थी ऑन ट्यूसडे, ऑन ट्यूसडे। ये बंद करते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि सेंटेंस इंटरोगेटिव भी हो और उसमें नहीं भी हो। मेरा कहने का मतलब कि इस तरह के वर्ड भी आए हो और उसमें नहीं भी आ जाए, तो बस 1% की चेंजिंग क्या करना है, बस आपको सब्जेक्ट के बाद से नोट लगाना है। यानी ये जो सब्जेक्ट है ना, इसके बाद नोट लगा देना है। तुम 26 जनवरी को स्कूल क्यों नहीं गए थे? कोई फ्रेंड किसी को बोल रहा है कि तुम 26 जनवरी की स्कूल क्यों नहीं गए थे। ठीक है, क्यों नहीं गए थे, तो क्यों की मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे वाई, और वाई के जस्ट बाद हैड। सब्जेक्ट है तुम, सब्जेक्ट के बाद से लगाना है नॉट। जाने की बात हो रही है तो गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। 26 जनवरी को, सॉरी, स्कूल की बात हो रही है ना, गॉन, गॉन टू स्कूल, गॉन टू स्कूल। कब की बात हो रही है? 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी को जब किसी महीना के पहले और महीना के बाद को सब जाता है तो वहां भी ऑन का प्रयोग होते हैं। ऑन 26 जनवरी, दिस इज अ फाइनल। तो फ्रेंड्स, अभी आप पढ़े पास्ट परफेक्ट टेंस। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट होता है तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।